कांग्रेस के अंदर से बगावत का बवंडर दिल्ली से महाराष्ट्र पहुंच गया। गुलाम नबी आजाद तो पार्टी छोड़ने के बाद मुखर हैं ही, अब तो गांधी परिवार के एक और करीबी भी आजाद के रास्ते पर नजर आने लगे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी इशारों में नेतृत्व पर सवालों के तीर चलाने लगे हैं। उधर दिल्ली में 5 पन्नों का इस्तीफा बम फोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद मीडिया के सामने आए और साफ कर दिया कि उनके टारगेट पर सबसे ज्यादा कौन है और आगे भी रहेगा कौन। राहुल क्यों हार गए अमेठी? हमारे पास ये नहीं कहेंगे इनको मिनिस्ट्री का खराब, ये मिनिस्ट्री में खराब किया, ऐसी मिनिस्ट्री खराब किया, ये संगठन खराब किया, ये स्टेट जीती ही नहीं। यूपी कहा कि जे हार गए। अरे यूपी का आपका है, प्रेसिडेंट वहाँ का है, वाइस प्रेसिडेंट है, सिटिंग पर मेंबर पार्लियामेंट वो अमेठी और रायबरेली हमारे अंडर नहीं आती है, वहाँ तो यूटी रूल होता है हमेशा। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी वहाँ नहीं जाता, तो वहाँ प्रेसिडेंट खुद हार जाता है, तो मैं क्या करूँ उसको। पीएम के आंसुओं से दिक्कत तो क्यों राहुल गले मिले? ऐसी सांठगांठ ऐसी थी जैसे राहुल गांधी 5 मिनट भाषण करने के बाद उनके गले मिले और कहा मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, मेरा दिल साफ है। जब उनके खिलाफ कुछ नहीं है तो क्यों बाहर क्यों चलाते हैं, चोर है। जुबान पर पीएम मोदी की शान में कसीदे और निशाने पर राहुल गांधी। इशारा साफ है कि भले ही बीजेपी नहीं जाएंगे मगर कांग्रेस की कमजोर नस को दबाते रहेंगे और कांग्रेस की दुखती रग का असर सबसे ज्यादा दिखेगा कांग्रेस की G23 खेमे से लेकर जम्मू कश्मीर तक। गुलाम नबी आजाद ऐसे नेता माने जाते हैं जिन्हें प्रणब मुखर्जी के बाद संकट मोचन के रूप में गिना जाता रहा है। यूपीए के सहयोगी दलों को साधने की कला हो या फिर संसद में कांग्रेस के फ्लोर मैनेजमेंट, यही वजह है कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद के जाते ही सीनियर नेता हाईकमान पर खुलकर बोलने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के करीबी पृथ्वीराज चव्हाण के बोल भी आजाद बोल बन गए हैं। किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने की अनुमति है, इजाजत है, और उसके बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होगा उसके बाद एआईसीसी का गठन होगा, एआईसीसी की मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें वर्किंग कमेटी और चुनाव समिति का चुनाव होगा और वर्किंग कमेटी में से एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होगा। चुनाव जो ये प्रक्रिया जो आगे की है 24 साल से नहीं हुई है और उस सभी पदों पर नियुक्त किए हुए लोग बैठे हुए हैं और हम जानते हैं कि नियुक्त पदे किए हुए लोग अपने जिसने उनको नियुक्त किया है उसके विचारों के खिलाफ और हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, कुछ होता नहीं है, उसी से हम हार रहे हैं लगातार। आजाद G23 और कांग्रेस की अदावत में नए नए वॉर फ्रंट खुलते जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस छोड़ते ही उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया, जिनके सहारे पूरी कांग्रेस एक पांव पर खड़ी है और पार्टी को अच्छे दिन का इंतजार है। और गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की उसी रणनीति या यूं कहें चेहरे पर चोट कर रहे हैं। इसके पीछे है राहुल गांधी और उनकी रणनीति का ट्रैक रिकॉर्ड। अब 6 वजह भी जान लीजिए। लगातार 2 बार कांग्रेस का दहाई पर सिमटना, महाराष्ट्र बिहार में नंबर 3 और 4 पर खिसकना, बंगाल पंजाब यूपी ओडिशा जैसे राज्यों में साफ होना, पिछले 7 साल में 19 दिग्गज कांग्रेस नेताओं का अलग हो जाना, लंबे वक्त से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का टालना, सीनियर बनाम युवा नेताओं के मतभेद उभरना। यही सवाल पृथ्वीराज चव्हाण भी उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान को भेजी गई उनकी सीक्रेट चिट्ठी को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में सार्वजनिक कर दिया गया। हर जगह कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, या फिर उनके नेता छोड़ रहे हैं या फिर ग्राउंड पर हम चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता समाप्त हो रहे हैं। क्या वजह इसे मानते हैं? देखिए, यही तो बात तुम सामने रखी थी हमने सोनिया जी के। 2013 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें दोनों लोकसभा चुनाव हम हारे और करीब करीब मेरे ख्याल 49 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उसमें से 39 हम हारे। जो 10 हम चुनाव जीते उसमें भी कई जगह हम अक्सरियत हमने हासिल की, लेकिन हम सरकार नहीं बना सके। इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ। एक आध बार कोई कमेटी नियुक्त की थी लेकिन उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो हम ये अपनी गलतियों से आगे सीख लेंगे या नहीं लेंगे या वही गलतियां दोहराते रहेंगे, ये सवाल थे। कांग्रेस की चुनौतियों की तरह रणनीतिक चूक की लिस्ट भी बहुत लंबी होती जा रही है।
अब गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस संभल भी नहीं पाई कि पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक आजाद बोल सामने है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन।